मैंने आप जनता पर कोई बात नहीं कही। हो सकता है मानो में हमारी रानी ने कही मुझे कोई बात। आज कैसे रानी को बुलवाऊंगा।
महाराज की जय हो। जय हो। बोल दीजिए ससपाल 10 रुपए तुम्हारे बाकी भैया के पैसे दे तो 10 रुपए। महाराज की जय हो। जय हो। क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें इसलिए बुला लिया है, आज हमारी भरी कचेरी लगी, बड़े बड़े छत्री बैठे हुए हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख रहे। क्या हो गया है? जाओ तुम सीधी रविवार से चले जाओ, जो हमारी बासमती मंजा है उसे तुम बुला के लाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, जो क्या है खैर जाओ, अभी जाते हैं। महारानी की जय हो। अजय ये कचहरी से महलों के लिए किस लिए आना हो? नौकरी की तो इनकार थोड़ी की, जब नौकरी करते हैं तो आना जाना लगा रहता है। आपके महाराज ने बुलाया है और दरबार में चलने की तैयारी करो। ठीक है, आप चलो, मैं आ रहा हूं। नमस्कार। अरे सोबती से गोरिया चौक की परी, तब चौक की परी है चरम और
महाराज हाथ धीरे धीरे अर्ध हो गया है, हमारी कचरी नहीं लगती है। दूसरी बात, हमारी तरफ हमारी आप जनता आप उठा के नहीं देख रही। मैंने किसी को दुख नहीं दिया है। अगर कोई रोता उसे अपने सीने से लगा लिया है। आज क्या हो गया है? महाराज काशीपुर से पंडित जी को बुलवा लीजिए। हाँ महाराज, आप को चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप प्रेम से बैठो,
कचहरी में मैं अभी मुलाजिम को भेज के पंडित जी को बुलवा रही हूँ। पत्र को खुलवाऊंगी और देखूंगी क्या हुआ है, कचहरी नहीं लग रही, किस लिए नहीं लग रही। हाँ बोलिए और बुलवाइए उसे, देर मत कीजिए। क्यों? पंडित जी आ जाएंगे, ये पता लग जाएगा कौन सा बिठोक है, क्या देश नरबत में हुआ है जो हमारी कचहरी नहीं लग रही है। ठीक है महाराज, आप बैठो, मैं मुलाजिम को भेज के मुलाजिम। महारानी की जय हो। अजय अमर रहो मुलाजिम। क्या? सुनिए, क्या? यहाँ से जाइए काशीपुरी के लिए क्यों? और ज्ञानी जी को बुला के लाइए। मेरे महाराज ने बुलवाए। हम खाली नहीं हैं। क्यों, क्या हो गया? हमारे यहाँ छरिया बयानी बकरा की बेल निकली आई। ए, वो नार होता है। नार होता? हाँ ले हम घंटे तेल और अंदर नहीं वो। ठहर जाओ, ठीक अभी है। जाते हैं। सीन लगाओ। ये पंडित जी का मकान है। पंडित जी ने मांगो खाओ खूब, मकान नहीं बनाए पाओ, मरे ही गुजर कर रहे हैं। अरे भाई पंडित जी, कौन है रे? सब जमाना बदली गो और तुम्हारी भाषा नहीं बदली पंडित। हम लगाए दी तुम्हारी मड़ैया, मांगी बाहर निकलो। तो बाहर निकलो यार। सालिग्राम की बाका भोसड़ा, सालिग्राम हमारे तीर धोई के कादू में रखो, हमारी पटरिया बंद है। अरे बाहर निकलो यार। पंडित जी, हमने कहा चरण छुए को चलाओ, चले गंगा जमुना में जल है तो आपका परिवार आगे रहे। वाह भाई पंडित जी, बोलो। आशीर्वाद तुम सही दे गए। हाँ, अब काजरो बहुत बढ़िया लगा। काजलो मैसो लगाओ था, कंपनी में कोई लगा नहीं पा भाई, ऐसो काजू लगाओ था। हाँ, बताइए कौन सा काम है, तुम हमारे पास आ चुके हो। महाराज राजा प्रथम ने तुम्हें बुलाया है और वहाँ तुम्हारी जिजमानी है, तुम्हें चलना होगा। हमारी जजवानी? हाँ। देखा हुआ भाई, छोटी हमारी पंडिताई नहीं, उन्हें छोटी वाले को बोले ही हम जरूर। और हम इस समय, मेरे पास भैया टाइम नहीं है, किसलिए हमारे पास ये गांव के हुआ है, हमारी जजवानी इसको में है, किसलिए तुम्हारे घर में पंडिताई नहीं हुई? हाँ है को नहीं, बुलाई लो भाई। हाँ तो बुलाई नहीं, जरूर बुलाई, किसलिए अपनी राय मसला थोड़ी नहीं ले। हाँ हम देख ले भाई। सालिग्राम भैया, हमारी छोटी पंडिताइन को जरा भेजने की कोशिश करो, और तुम ठहरो, अभी पंडिताइन को हम बुलाते हैं। चल लगाओ। पंडिताइन, पंडित जी इधर आ जाओ। देखो, अभी हम तुम्हारा गबन करा के लाए हैं, 8 दिन हुए हैं, और देश नरबर के हैं जो राजा प्रथम, उनके यहाँ पता नहीं कौन सा काम लग गया है, उनने मुलाजिम को भेज दिया है। पंडिताइन हमें जानना होगा, तुम्हारी इच्छा क्या है? पंडित हम तुम्हारे दिन को नहीं जानते। वो बताओ। पंडिताइन बहुत जोर है भाई, तुम हमारे गांव तुम्हें गए। कमाल हुई गए भाई, बताओ। तुम हमारे गद्दा पर पड़ गए, तुम्हें खड़ंजा पर पट गए। ले बताओ। तुम मेरे मुंह में रसगुल्ला खाना, तुम्हारे आंखें में आंखें उमरिया कराई। ले बताओ। पंडिताइन हमारी कहती, पंडित जी तुम मेरे मुंह में रसगुल्ला करो, हम तुम्हारी आंख में गुड़िया कर दें। ये पंडित ओ जय पंडिताइन कैसे खुराक पूरी कर पाती ही हमारे बद की। अरे जबाना नहीं देखत भैया, तो मनियो जबान इनके ना आगे है तो ना पीछे है, कैसे खुराक पूरी होती भगवान। अरे हटो बोल।
बिरादर हो जाओ वार चौकाई में घुसत चले आओ पंताई नहीं आओ हम नहीं तुम्हें जानते कितने हम तो तुम्हें मंत्री जानते हैं महाराज ने भेज दिया तुम्हारी बिरादरी हमें क्या मालूम कौन है हमें नहीं मालूम यार नहीं मालूम यार हम खत कसाई हैं अरे दादा तुम्हारी माटरी जरूर तब हमारे भैया आंगन से बाहर हो जाओ तो उड़ाई मसला ले ले पंटाई ने देखो ऐसा करो यहाँ आओ तुम चिंता नहीं करो और हम तुम बहुत जल्दी घूमिए ही और हमें तुम जान दो नहीं जान दियो कतई नहीं जान दियो अरे जान देव करो अरे चलो कोई बात नहीं पंटाई ने चलो कोई बात नहीं ये गांव के हुआ है तुम चली जाओ कोठियों को घर को फाटक बंद कर लेना और कोई चीज कोई लेने आए उस पे बता देना हमारे पंडित जी नहीं है ये चीज तुम्हें नहीं मिल पाएगी ठीक है पंडित जी हाँ पहले 5 छुई जाओ ले बता पाओ आओ जय हमारे मंत्री कहा जय पंडिताई ने बहुत छोटी और बताओ बुद्धि कितने पंडिताई हमारी है मनियो भैया वही कहती हमारे पाए छुई के जाओ पंडिताई ने हम तुम्हारे पाए नहीं छुई हैं भाई 10 दिन का तुम नहीं जानते जान नहीं दियो नहीं कतई नहीं बताई नहीं ओहो कमाल हुई वो हाई पंडिताई ने हमारी जिद्दिन भाई पंडिताई ने पहले अच्छा देख ले कोई देखत रहेंगे देखो भाई क्या करते पीछे देख ले कोई नहीं देखा कोई नहीं सब कुकुर मुत्ता अच्छा अपने गोरे फटकार जा रहा हूँ पाए छुआ ना उठाए फटकार जा रहा हूँ बोले सुन ओहो कमाल हो गए भाई जोड़ी मिले तो सबका इसी मिले हमारे किसी अच्छा पंडिताई हमें तुम जान दो तेरी माँ का भौसला पंडित तुम पर हमारी कतई फेवर गाड़ी हो गई यार का भाव बता बहुआर तुम मेहरुआ के पानी छोड़ बैठे अरे यार काहे हमारी केहू हम बदनामी करवाए दे हो एक दाव नहीं 50 दाव ढोला गाय के लोग कहीं ढूंढे पंडिताई पाए छुआ हम पाए छोड़ वाले अब है तुमने पानी छुए यार हमने हाँ अरे पंडिताई भैया हम पानी छोड़ रहे हैं हमारा पत्ता नहीं बोले तुम उठाओ काले उठाओ उठाएगा हम भाई तुम्हारे 5 वर है पंडित अरे नहीं कमाल भाई पंडित भाई वाह भाई पंडित भाई पंडिताई ने अब देखो तुम्हारे पायु छुई दे अब हमें जान दो भाई नहीं जानते अब नहीं कहा अब कोई बाहू आफत है जो नहीं कहा समझ में नहीं आओ बात हमारे अब तुम्हारी क्या बात रह गई बताओ जीजी का ओ अब हम तुम पर जिज्जी कहें तो तुम जान ली हो अरे कमाल हुई गई हमारी बदनामी हुई रही पंडिताई नहीं अब देखा जो दादा के तो हंस रहे हैं पंडिताई ने बिना जिज्जी कहे जान नहीं दी हो कतई नहीं जान दी हो अच्छा अच्छा हम अच्छा जिज्जी जान दो अरे यार पंडित क्या हुआ बताओ यार मेहरुआ पर जिज्जी कहे बैठे हम जिज्जी कहने वाले अरे यार भैया काहे बदनामी हमारी कहा कर रहे हो तुम पंडिताई को बहुत हमने समझाए बुझाए और कोलम कोलू भैया करके तय के बाद राजी उन्हें कही पाओ तो उन्हें कही पंडित जी जात हो तो उधर से जब वापिस होना तो हमारे लिए थोड़ी चिज्जी लेके जरूरी है ना अरे यार हमें मालूम ही ना रहे पंडित हम एक दर्जन केला के लाए रहे अच्छा 11 तो 10 11 हमने बांट दे लोगा लेवन हाँ एक छिया बची है नीचे एक लच्छी खबिया खाई लेने चूजे ही उजा अरे भाई पंडिताई नहीं खेली ना खे भाई नहीं खेली आजा मास्टर जहाँ बरनी पर गई शिवराम चचुआ की मार के रुपया भी सब उहार अरे चुगु चुगु जी आई को दिल के
भाई चिरैया जई अंतर विजयी अंत जई लुटी मौज महाय पंडित जी बोलो। आप चलने के तैयार हो जाओ। अरे तुम तो कहते हो चलने को तैयार हो जाओ। हाँ। पंचायत ने जितनी शर्तें हम पर मंजूर करवाई हैं, मगर पंचायत को जरा बता दें कि इसलिए हमें इजाजत दो, हम जाने को तैयारी करेंगे। अरे यार छोड़ो तो छोड़ो नहीं, हम दूसरों पंडित देखा जाए। अरे रुको यार, 5 मिनट रुको। पंचायत पहले ये बताओ, तुम्हारी मैंने शर्तें सब पूर्ण कर दी हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर चलते के टाइम मेरी 4 बातों को ध्यान रखना। इसलिए ये गांव के हुआ है और तुम्हें ये गांव का माहौल नहीं मालूम है। पंचायत सुनो। हेलो, लागी लागी सब करे कि लागी किसी के अंग, जिसके सब हुक लाग जाती हरे कर जाती बहाबार। पंचायत आज तुम हमें कहा बता, मैं अच्छो हमें बुलाई लगत जात तुम्हें छोड़। सुनो, प्रेम बैठ जाऊ प्यारी को
चलने को तैयार है। किसने? पंचायत को मैंने समझा बुझाकर कोठियों को भेज दिया है। अरे भाई पंडित जी, हाँ? ऐसा है तो वहां पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। हम तैयार है, चलो आइए, चलो सील लगाओ। चलो। महाराज की गया हो 30 रुपए, 40 रुपए लाओ, हम 10 रुपए तुम्हें देने को दो। मुलाजिम महाराज, पंडित जी आ गए हैं। कहाँ है? सामने खड़े हैं महाराज। पंडित जी, महाराज से बातचीत कीजिएगा। महाराज चर्च में। खुश रहो महाराज, तले गंगा जमुना चल रहे, आपका परिवार अजय रहे महाराज। हेलो महाराज, ऐसा कौन सा काम पर गया है? तुमने राजमंत्री को भेज दिया और हम तुमने काशीपुर से हमें देश नगर को बुला लिया है। अरे देखी का सुरतिया अपने जी सदम ज्ञानी। इसी गांव से, और हमारे भैया राजेंद्र और तीसरा नाम राजेंद्र नहीं राविंदर, तीसरा नाम है राम खिलावन। इसी के हुआ निवासी राविंदर बिनसड़िया निवासी हैं। इन्होंने 20-20 रुपए नहीं 60 रुपए का न्योता दान किया है। पाइए उसे धन्यवाद।
गांव से 20 रुपए का न्योता लाए हैं। और हमारे भैया बीरू इसी गांव से, इन्होंने 50 रुपए का न्योता दान किया है। पाजी से धन्यवाद। हेलो ज्ञानी चचा सुन लो हमारी बात, भाई जोड़े हाथ पड़ाई तुम्हारे पई, चचा मेरे नरबर के दरमियान, पंडित जी पत्र को खोलिए, शायद देखिए 8 दिन हो गए हैं तुम्हारे देश नरवर में महाराज की कचेरी नहीं लगती है। हाँ पंडित महाराज, आप जनता, आप लोगन के निगाह उठाकर कोई नहीं देखता है। मेरी तरफ कोई नहीं देखता। और देखो आप पत्र में क्या बात है और क्या बात नहीं है। जो मेरे कचेरी 8 दिन हुई, कचेरी नहीं लग रही है और मेरे महाराज बड़े मुरझाए मुरझाए रहते, कोई मेरे घर के नींद नहीं पीता। ना कोई आता है और ना कचेरी को कोई जाता है। हाँ महाराज। महारानी। पंडित महाराज बोलो। महारानी। पंडित महाराज, आपके महाराज कचेरी किस नहीं लगती है बताएं। इसलिए नहीं लगती, बताइए। जरा महाराज को अपने पीछे हटाओ, हमारे पड़ोस में नहीं खड़ा हो इनको है। ठीक है। इन्हें कचेरी किस नहीं लगती है, इन्हें बहुत पाप किए हैं। बोलो। मैंने देश नरवर में कोई पाप नहीं किया है, किसी को दुखी नहीं, दुख नहीं दिया है। अगर किसी इंसान को रोते देखते हैं, उसे अपने सीना से लगा लेते हैं और यही बात पूछते हैं, क्या परेशानी है, क्या मुसीबत है, क्यों रो रहे हो? किसी को दुख नहीं दिया है। महाराज, तुमने दुख की बात कौन कहे? तुमने इतना पाप किए हैं तो अपना फल पापन को भोग रहे हो। महाराज, तुम कहते हो कोई पाप नहीं किए हैं। सुनो, जो तुमने पाप किए हैं देश नरवर में, इसीलिए तुम कोढ़ी हो चुके हो। महाराज समझ गए हो? इसीलिए संसार में सोच समझ के आदमी कदम धरता है। लड़का लड़के को जानता है, लड़की लड़की को जानती है, बहू बहू को जानता है। तुम्हारे किसी अधर्मी राजा हो जाए तो संसार ये सब मिट के खाक हो जाएगा। महाराज, महाराज, तुम कहते हो कोई पाप नहीं किए हैं। बाजा वाले जल्दी नारा बांध लिया करो, मौका देखा करो, ठीक है? महारानी। पंडित महाराज, कोई घबराने की बात नहीं है। जब काशीपुर से हम तुम्हारे देश नगर को आ चुके हैं,
घबराने की कोई बात नहीं है, मगर ये सिर का बोझ धरा हुआ है तो पंडित जी के बस की नहीं है उतारने। मगर तुम कहती हो पत्रा खोलो तो पत्रा भी खोलते, देखो क्या इसमें है क्या नहीं है। ठीक है भाई। महाराज सुनो, हाँ, बोलिए। तुम कहते हो मैंने कोई पाप नहीं किए हैं। हाँ, मैंने कोई पाप नहीं किया है, बताइए। सुनो, खेल शिकारो पंडित जी, महाराज ये क्षत्रियों का काम है, एक बार नहीं हजारों बार शिकार खेलने गया। अरे वो बात नहीं कहते हैं। एक दफे तुम शिकार खेलने वास्ते विकट बनी को गए थे, सारा दिन घूमते रहे, तुम्हें शिकार नहीं मिली महाराज। वापिस अपने नरवर को तो मार रहे थे, एक हिरणी झादियों में बच्चे का जन्म दे रही थी। तुमने सोचा बिचारा कुछ नहीं, तुमने महाराज उसके बाण मार दिया। महाराज मैं जंगल में सारा दिन घूमता रहा, कोई शिकार नहीं मिली। हाँ हाँ जब वापसी में मैं आ रहा था, मैंने नहीं सोच पाई, ये हिरनी बच्चे का जन्म दे रही, आधा बच्चा पेट के अंदर आधा पेट के बाहर था। उसके बाण मैंने मार दिया, मरते तब तक उसने यही जवाब दिया कि पापी राजा जाओ, आज जैसे बच्चे की वियोग में मैं तड़प रही हूँ, इसी प्रकार से तेरी रानी तड़पेगी। ये सब काम धोखे से हो गए। धोखे से हुए हैं। आओ सुनो, चाचा क्या कह रहे हो आप? ये पत्र में लिखा है महान पापी महाधर्मी चाचा, ये सब बातें पत्र में लिखी हैं। ये सब लिखा हुआ है, हम बनावट की बात नहीं कहते हैं महारानी। तो सुनिए, पत्र खोलिए चाचा, सायद बिचारी मेरे पल में लगे कोई दूसरे बात, लिखो है बल मौने भाई लोया पड़े
यही जवाब दिया था, तुम्हारी रानी के बच्चे का जन्म नहीं होगा, कंकड़ पत्थर जन्मेगी, नरवर खाक खराब हो जाएगा और इसे तुम आंखों से देखोगे, आंखों से अंधे हो जाओगे। पंडित जी देखिए कोई और बात क्या मैंने महाराज एक पाप का कौन कहे, इस पत्र में हमें सब पाप ही पाप तुम्हारे मालूम होते हैं महाराज। कैसे? कहने की बात पूछते हो तो सुनो।
ना बहू हमारी, उसका ही खरीदो हो बनी लगे। अरे कैसे दे चंद्र पर हे पंडित जी, महाराज उसे तो मैंने बनी लोगों के हाथों से खरीदा था। और महाराज वो तुम्हारी सगी बहू थी। जब संसार में हमारा पुत्र नहीं है, हमारी बहू कहाँ से आएगी? महाराज आप ऐसी बात बताते हो, तुमने बनियों से उस रानी को खरीद लिया था, ये अनजाने के बाद थी, वो तुम्हारी सगी बहू थी महाराज। और ये केस का उद्धार कैसे होगा? उद्धार की बात पूछते हो तो ऐसा नहीं है महाराज, जो बढ़ता है तो बुझता भी है, इसमें उद्धार है। उद्धार बताइए। जो मैंने पाप किया है इसमें लिखा है, पत्रा के मुताबिक तुमने सारा पाप बता दिया है, तो इसमें उद्धार क्यों नहीं होगा? नपोरिका तुमने यार खुदा ही फांसी दो, तुम जनते देश नरबर ऐसी बात है महाराज की, तो हमें उते नहीं। अच्छा बात तुम्हारे जौवन माछी जैसे खब लगती हमारे बिंदी पर ही था। हाँ, तो मैंने तुमसे कह दिया सब उद्धार बताओ, कैसे उद्धार होगा? इसमें उद्धार है महाराज। एक और कपिल धाम है, वहाँ फूल सिंह सरदार की राजधानी है, वहाँ आप स्नान करो, तुम्हारी काया सुफल हो सकती है, मगर हुआ लेकिन है महाराज। कैसी? देखो पहले तो बुड़की है देवतो लोगन की, दूसरी फूल सिंह सरदार की, तीसरी में आप जनता नहा लेता है, वहाँ मेला लगता है। फूल सिंह सरदार से पहले स्नान कर लो महाराज, कोट कपिल धाम में तुम्हारी काया सुफल हो जाएगी। पहले बुड़की देवताओं की है, बिल्कुल महाराज। दूसरी में संत स्नान करते हैं, बिल्कुल तीसरी बुड़की फूल सिंह सरदार की है। महाराज बिल्कुल है। तो मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो जाओ। हर जन तैयार है, मगर एक बात और है। क्या अभी फौजों को सजाकर कोट कपिल धाम के लिए तैयार होता हूँ? बिल्कुल नहीं महाराज, फौज फाटा की हुआ कोई जरूरत नहीं है, ना कोई तुम्हारे साथ में जा सकता है, रानी तुम्हारी जा सकती है, तुम चल सकते हो, ज्यादा ले चले तो पटकौड़ी चले चले, इसलिए हम तो तुम्हारे गिजवा नहीं है, और कोई चौथा व्यक्ति नहीं तुम्हारे साथ में जा सकता है। चौथा व्यक्ति तुम ले जाओगे तो हमारा तुम्हारी काया सफल नहीं हो सकती है। मैं अपने साथ में अपने परिवार का कोई सदस्य ले जाऊंगा तो मेरी काया कभी सफल नहीं हो सकती है। नहीं महाराज, कहीं नहीं जाएगा, हम भी नहीं साथ में जाएंगे, क्योंकि ओढ़ी कोढ़ी साथ में जाने से काया सफल नहीं होती है। इसमें बड़ा उद्धार होता है, बड़ा पुण्य की जाती है, तब वो काया सफल होती है। ए प्यारी, रूपरा एक बात राजा सुनिए। मास्टर रुक जाओ भैया, एक बात सुनिए, घर के यहाँ से चुप्पा चलता हूँ, बेटा राजल पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढेगा, कहाँ कहाँ पता लगाएगा। इससे बेहतर है किसी नौकर को भेज दीजिए और घर के लड़के और बहू को बुलवा लीजिए। ठीक है महाराज, आप बैठो, मैं बुलवा रहा हूँ। हाँ बुलवाइए, क्यों उसे दे सनरवा का चार्ज दे दो, उसके बाद में चलूंगा। ठीक है महाराज। जहाँ रूपरा बना हर की है बरनी, रुपया बीस करे है व्यवहार, चौक
समस्या यहाँ ले से लो। जाइए। हमारे वार्तालाप करना है यार, वार्तालाप। रुक जाओ। हाँ बोलो। यहाँ से जाइए महलों के लिए। क्यों? मेरे बेटे राजा नल को और मेरी बहू मोतनी को, दोनों लोगों को बुला के लाना। बोल देना कि आपके माताजी और पिताजी ने याद किया। अच्छा अच्छा, बड़ी सुंदर बात है। ठहरो, बैठ जाओ। तुम पैसे ले लो, हम बोल देंगे। चले हम जाते हैं राजा के पास। जाओ, चले जाओ। बाजा मास्टर। एक बीरा बहे जो बिचारी चवई, राजू भैया। एक बीरा बहे जो बिचारी चबई, एक हीरा बहे घन चोट सहे को, ये हमारे भैया राजू आए हैं दरियाबाद से, पुराने मित्र है हमारे। इन्होंने 10 रुपए का न्योता दान किया है। बड़े दिन के बाद दर्शन हो गए। क्यों? और हमारे भैया कमलेश कुमार, ये भी दरियाबाद से 10 रुपए का न्योता लाए हैं। एक तिरिया बहे पति संग जलई, एक पुत्र बहे जो पिता के कहे को, और एक प्रीति करे तो निभाही चलई, अनरीति करे तो पहले से कह दी जाऊं, एक प्रीति की बात बहुत गहरी, नीरज भैया। एक प्रीति की बात बहुत गहरी, जय दुख पर सारे सहेली जाओ, अस्सी रुपए उनके दे देना भैया दरियाबाद वाले। तो बाकी वहां लिखवा दिया करो यार, कोई भूल चूक हो जाए वहां बाकी लिखेंगे तो पैसे तो मिल जाएंगे। ध्यान रखना चाहिए, किसी के पैसे हैं तो बाकी लिख दो, अगर यहाँ हैं तो बाकी लिख दिया करो। बाकी
जब मैं हाँ ठीक सुन लो महाराज की जय हो। गोपाल के मुलाजिम सरकार पहला दे बताइए, आप तो मेरे चाचा के मुलाजिम हो, जी सरकार। मेरे पास कैसे आना? महाराज क्या कहे कुछ कहा नहीं जाता, बगैर कहे हमें रहा नहीं जाता। कौन सी परेशानी हो गई है जो तो- बोलने से आप मजबूर हो रहे हैं? वाह, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है और साथ में तुम्हारी जोड़ू जो रानी मोथनी है उसे तुम्हारी माँ ने बुलाया है। आप दोनों लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ। कारण के विषय में बताया नहीं है। दोनों प्राणी बगला में रो रहे हैं। कारण क्या है? मुलाजिम, क्यों? आज से कौन से मेरे चाचा कमी हो गई है जो मेरे चाचा जी भरी कचेरी बैठे बैठे रो रहे हैं? हो सकता है तुम्हारी माँ तुमसे बहू से कुछ कहना चाहती हो, तुम्हारे पिता तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कोई कारण है, लेकिन ये नहीं मालूम है कौन सा कारण है। आइएगा इसका मतलब जो मेरी प्यारी मोतनी है जी, उसे साथ में बुलाया है। बिल्कुल। तो तुम प्रेम से ड्यूटी लगाइए और मेरे चाचा का देना वो आ रहे हैं, ठीक है? नमस्कार। और हेलो, ये हमारे भैया ओरीलाल अनायस है। 50 रुपए 150 उनके दिया बोले। जाओ धोलम साहब। ये आए हैं राम निवास और शत्रुघ्न राम सेवक। शत्रुघ्न दरुआ पैसा तो कहते नहीं भूली। हाँ ये हमने मान लिया। और इन्होंने 10 रुपए का न्योता दान किया है। पार्टी सदन में बैठो चुप्पा। ये हमारे भैया ओमकार ये परसेला से आए हैं। 50 रुपए का न्योता दान किया है पार्टी से धन्यवाद।
बताइए आपके चेहरे पे कैसी उदासी छाई है, इसका कारण क्या हो सकता है? महाराज क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, परंतु बगैर के रह नहीं जाता। वाह, एक पत्नी अपने पति सामने से बोलने से मजबूर हो रही है। जी महाराज, इसके कारण क्या हो सकते हैं? महाराज इसके कारण आपको मैं अवश्य बताऊं, परंतु आप कचहरी बंद करके और तैयार होकर स्वयं महल के लिए आए हो, और कहाँ के लिए आप जा रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ? स्वामी जी कोई पता नहीं आप किस लिए आपका आना है। अभी सायरा दरबार से हमारे चाचा का मुलाजिम मेरे पास आया था और उसने कहा, हे राजा नल, आज पता नहीं क्या बात है, जो तुम्हारे चाचा जी बड़ी कचेरी लगी हुई है, बड़े बड़े छत्री लोग बैठे हुए हैं, आज बैठे बैठे आंखों में आंसू बहा रहे हैं और हमेशा मेरे चाचा जी मुझे बुलाते थे। आज पता नहीं क्या कारण है जो साथ में तुमको भी बुलाया है। देखे पति महाराज, पिताजी और माँ स्वयं कचहरी के अंदर बैठे बैठे आंसू बहा रहे हैं। हाँ, पता नहीं घर के पर्दा ने मेरे चाचा पर क्या कह दिया है। परंतु महाराज आपको ये किसने बात बताई जो माँ पिता कचहरी के अंदर बैठे बैठे? मुलाजिम ने खबर दी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। स्वयं महाराज चल के माँ और पिता को अवश्य देखना चाहिए, क्या बात और क्या कारण, किस लिए बुलाया है दोनों इंसानों? चलो। चलो
मेरा